ब्रह्म भक्ति को अंग, ब्रह्म भक्ति को अंग भाग 2। रागुन पागो न्याउन निर्णा, गज अम्बा परवेश फिरना, सुनियस सीखे तत्काल लिया, बिन ब्रह्म भक्ति धिकार ही जिया। महाराज फरमाते हैं, राग के गुण प्रकट करने वाले हो। इतनी तरह की राग होती है, उन रागों का उनके अंदर गुण होता है, वो गुण प्रकट करने वाला हो। पैरों के खोज की परीक्षा करने वाले हो, जिसको खोजी बोलते हैं, जो पैरों के चिन्ह देख के और उसकी परीक्षा करने वाले होते हैं। न्याय से निर्णय करने वाला हो, हाथी वे घोड़ों को फेर कर परीक्षा करने वाला हो, सुनते ही सीखने वाला हो, लेकिन बिना ब्रह्म भक्ति के वो धिकार जिया, उसके जीने को धिकार है, क्योंकि उसने पर ब्रह्म की भक्ति नहीं की। सीधोस पीरो तार होई, जग थिर देई कीर्तन कोई, सब शिष्ट बाजे थापिस न्यारी, बिन ब्रह्म भक्ति धिकार सारी। महाराज फरमाते हैं कि चाहे सिद्ध हो या पीर हो, अवतार हो, शरीर से संसार में अमर रहने वाला हो, सारी सृष्टि को मिटाकर वापस बना देने वाला हो, ब्रह्म की भक्ति के बिना महाराज फरमाते हैं कि सबको धिक्कार है। पताल पताल त्रिउलक लोक सूजे, शुभ जान अशुभा विद देवत बूझे, दतोष करणी कुंभियस काई, बिन ब्रह्म भक्ति धिकार बाई। महाराज फरमाते हैं कि सुरपुर जहाँ देवता रहते हैं, स्वर्ग और नरपुर ये मध्य लोग, धरती लोग जहाँ मनुष्य रहते हैं, और नागपुर पताल लोक को कहते हैं। 3 लोकों की जिसको सूझती हो, दिखती हो, शुभ और अशुभ की विधि की जानकारी हो, देने की व करनिया करने की कमी नहीं रखने वाला हो, ब्रह्म की भक्ति के बिना सबको धिक्कार है। आकार जपिया बहुविध सेवा, धन सूत राज तुष्टो देवा, सुरलोक बासा जुग चार दिया, फिर घेर गदी जड़ जीव किया। महाराज फरमाते हैं, अवतारों का जाप करने से, बहुत विधि से सेवा करने से, धन और पुत्र व राज की प्राप्ति करने से वे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। 4 युग तक स्वर्ग में निवास हो जाता है। बाद में उसे जड़ योनि यानी पशु योनि में जाना पड़ता है। कई प्रकार की जीव योनियां भुगतनी पड़ती है, यानी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है। रोज से वस्तो सोज दामा, गेह पाण रूप उत्तमो सजाना, तपते जैंदरी ग्रह त्याग दिया, सुरलोक भूलोक वास दिया। महाराज फरमाते हैं कि रोजा करने वाला हो, अच्छे स्थान में रहने वाला हो, उत्तम कुल में अच्छे रूप वाला हो, तपस्या और तेज से इंद्रियों को वश में करने वाला हो, भूलोक में गृहस्थ को छोड़कर
देवलोक की प्राप्ति करने वाला हो। किरियास करणी देवस बाके, गुफा सजा पे बेकुंठ राखे। सब सोज करणी फल रूप पावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न जावे। महाराज फरमाते हैं कि क्रिया और करणी करके, देवताओं को प्रसन्न करके, गुफा में बैठकर साधन करके वैकुंठ की प्राप्ति करने वाला हो। सब करणी सोज फलों की प्राप्ति करने वाला हो, परंतु ब्रह्म की भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। दरबोस गेला गत गाय खेती, गोली तीरो तिल तत में थी। तरुणी सपासा बहुहीर होई, बिन वेद भक्ति मोक्ष न हुई। महाराज फरमाते हैं कि धन प्राप्त करने के अनेक साधन जानता हो, गाय और खेती पालन की गति को जानता हो, गोली और तीर अच्छी तरह से चलाने वाला हो, जवान स्त्रियों हो, बहुत हीरे हो, लेकिन ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सरनीर बंदो तर फूल दिया, बहुरूप गेली बिन जोत दिया। मेष्टोन निवजे रेणुन चंदा, बिन वेद भक्ति सुखो न संदा। महाराज फरमाते हैं कि तालाब के पानी को बांधने वाला हो, बिना वृक्ष और फूल के कई वृक्ष और फल बनाने वाला हो, अनेक रूप धारण करने वाला हो, अनेक रास्ते बता देने वाला हो, बिना ज्योति के प्रकाश करने वाला हो, बिना मीठे के मिठाई बना देता हो, रात्रि में चंद्रमा के बिना प्रकाश दिखा देने वाला हो, लेकिन बिना ब्रह्म की भक्ति के अक्षय सुख नहीं मिलता है। सुदो न बूदो सुचो न काया, बिन भेद वक्ता बहु ज्ञान लाया। खरस्याल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूं जक मारे। महाराज फरमाते हैं जिसमें न शुद्ध हो, न बुद्धि हो, न शरीर की शुद्धि है, बिना भेद के बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, वो तो गधा, श्याल, कौवा और कुत्ते भी पुकारते हैं। बिना भेद जानने वाले ज्ञान का बखान करता है, यानी जक मारता है, क्योंकि उसको उस ज्ञान का अनुभव नहीं है। देव समीर मोदिन को नई प्राण पिंड तिकरो न चूपे। वासन कण भव पोबुस कैसे, बिन ब्रह्म भक्ति ज्ञानों से। देव हो उसमें करामात न हो, कुआं हो उस कुएं के अंदर पानी ना हो, शरीर हो उसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, चुप रहता हो, बोलता भी नहीं हो, जिसमें कण नहीं हो, वे भूसा हो जिसमें अपन कण निकाल लेते हैं तो फिर बाकी भूसा बचता है। जिसमें कण न हो वे भूसा ही है। ऐसे ही ब्रह्म भक्ति के बिना सारे ज्ञान बेकार है। हे रुज नगरोगे मान
रोज जागाए नाण किया, यूं बेवकास गुरु सिख खोले, तब जोश आत्म मुख राम बोले। जिस तरह नगर में घर बनाकर जिस जगह धन है उसका निशान कर देते हैं, ऐसे ही गुरु और शिष्य के भेद बतावे, तब आत्मा जोश से राम का भजन मुंह से करती है। गांठस समदो गढ़नी काची, कहे राग बेदंग है चीज आची, यूं जान जोगी तब ब्रह्म पावे, के सुख मोक्षो सो हंस जावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि घाट की गढ़ के नीम की कच्ची की राग के वेद की जानकारी है वो अच्छी है। इसी तरह साधना करने वाले को ब्रह्म पद की जानकारी होती है। महाराज फरमाते हैं कि उसको ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है जिसको जानकारी हो। समाज्ञानो न जरणासनी तो मुख साच बोले, सब लक्ष्य जीतो वैकुंठ वासी, सुख चैन पावे, बिन तत चीन्या मोक्ष न जावे। महाराज फरमाते हैं समा रखता हो, ज्ञान करता हो, जरना रखे, मुंह से सत्य वचन बोले, सब लक्षणों को जीत कर वैकुंठ का वास करता हो, सुख और शांति प्राप्त कर लेता है, परंतु बिना नाम यानी सत शब्द के बिना अनुभव किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सब लक्ष्य जरना कर सोजवारी, मत ज्ञान किमत राह वेद सारी, कण नाम पावे रात जावे, के सुख मोको आविद पावे। महाराज फरमाते हैं सब अच्छे लक्षणों को सोचकर सब ही अच्छे लक्षण धारण करे, ज्ञान का मनन करते हुए रास्ते के भेद की जानकारी करते हैं, कर्ण नाम यानी सत शब्द की प्राप्ति करके रात दिन ध्यान करे। महाराज फरमाते हैं कि इसी विधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो राम।